बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में डेट एंड टाइम के मज़ीद फार्मूलाज पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें आज हम सबसे पहले डे का फार्मूला पढ़ रहे हैं। डे का फार्मूला काम क्या करता है? रिटर्न्स द डे of the month from a user supply date। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास यूज़र ने सप्लाई किया हुआ होगा, इंटर किया होगा, यानी कि डेट, उसमें से आपको वो डे बता देगा कि ये डे कौन सा है। इसका स्ट्रक्चर देख लें फार्मूले का क्या होता है। डे ब्रैकेट ओपन सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेटा सबसे पहले, और यहाँ आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। ठीक है, डेटा में सबसे पहले हमने लिखा डेट, यहाँ पे अब हम फार्मूला देंगे इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये देखें, ये हमारे पास जो डे है, डे 1 है। डे यानी कि डेट 1 है, और अगर हम इसी को नीचे मूव करें तो ये डे 27 है आपका। ठीक है, और अगर आप मैनुअल फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन, इसके बाद डेट, डेट में सबसे पहले ईयर आएगा, ईयर में आप 2019 मंथ, और आखिर में डेट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैनुअल भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और ये जो है मंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न द मंथ सप्लाई डेट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डे से पहले मंथ। ठीक है, ये आपने डेट लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आइए, यहाँ पे बस डे की जगह आपने कर देना है इक्वल टू मंथ, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डे की जगह बस आपने कर देना है मंथ। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया मंथ हमारे पास। इसके बाद ईयर, कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने लिखा ईयर, और यहाँ पे
रिटर्न द एयर फ्रॉम अ यूज़र स्पेसिफिक, और यहाँ पर आ जाएगा एयर मंथ की जगह। ये आ गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। इक्वल टू एयर, सेलेक्ट किया डेट को, ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसने इसका हमें एयर निकाल दिया कि एयर कौन सा है। और यही चीज़ अगर यहाँ पे करनी है तो मंथ से पहले आप लिख देंगे एयर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, वीक नंबर, और यहाँ पर हम इसका लिखते हैं रिटर्न एज इंटीगर representing the week number from 1 to 53 of the year from a user supply date। इसका स्ट्रक्चर होगा वीक नेम, सीरियल नंबर, और रिटर्न टाइप। ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम ये जो डेट लिखी हुई है इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखें, ये हमारे पास इस साल का जनवरी का पहला वीक है। इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये 14वां वीक है, और ये हमारे पास 18वां वीक है। ठीक है, 14 वीक्स और ये 18 वीक्स। तो ये आपको वीक नंबर बताएगा। ठीक है, यानी कि हफ्ते के नंबर। इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, पेस्ट करें यहाँ पर, और अब ये है हमारे पास ISO वीक नंबर। returns the ISO week number of the year
फॉर अ गिवन डेट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू ISO वीक नंबर और इसके बाद डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखें ये भी आपको वीक नंबर ही बता रहा है। ये हमारे पास एक्सेल में 2016 या 13 से ऐड हुआ है फार्मूला, उससे पहले सिर्फ वीक नंबर का फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ गया वीक डे। returns an integer representing the day of the week for a supply data, यानी कि वीक का जो डे होगा वो हमें बता देगा ये। और फॉर्मूले का स्ट्रक्चर होता है वीक डे सीरियल नंबर ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू वीक डे, सिलेक्ट किया डेट को, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और इसको आप ड्रॉप डाउन कर दें तो इसने हमें ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये इसने आपको उसका वीक बता दिया, कौन सा वीक है ये, यानी कि डे ऑफ द वीक, ये जो दिन है, जैसे ट्यूसडे है इस वीक का तीसरा दिन है, सैटरडे है इस वीक का 7वां दिन है, फ्राइडे है इस वीक का 6ठा दिन है। तो ये आपके पास वीक डे बताने का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।